विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करने के लिए सभी मनुष्यों को यथा योग्य ज्ञान का होना आवश्यक है। उस ज्ञान के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपनी पुस्तक आर्योद्देश्य रत्नमाला में कुछ विशेष शब्दों को चुन करके रखा है, जिनका अर्थ हम सभी को जानना योग्य है। यदि ज्ञान नहीं है तो हम कर्म नहीं कर सकते। कर्म यदि किया जाता है तो वह अंधानुकरण ही होगा, क्योंकि ज्ञान और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। ज्ञान और कर्म दो पैर के समान होते हैं। दोनों पैरों से चलकर किसी भी दूरी को तय किया जा सकता है। यदि केवल कर्म है, ज्ञान नहीं है, तो वह लंगड़ा होकर के चलता है। और यदि केवल ज्ञान ही ज्ञान है, कर्म नहीं है, तो वह भी अपनी गति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है, यदि केवल ज्ञान है तो वह कर्म नहीं करता, तो वह लंगड़ा होकर के चलता है। और केवल कर्म करता है, ज्ञान प्राप्त नहीं करता, तो वह अंधे के समान होता है। इस प्रकार हमें दोनों पैर मजबूती के साथ आगे बढ़ाने हैं। जिस कर्म को किया जाए उसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। आज का शब्द है पुण्य किसे कहते हैं, पुण्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ऋषि इसमें लिखते हैं, जिसका स्वरूप विद्या आदि शुभ गुणों का दान और सत्य भाषण आदि, सत्य आचार का करना है, उसको पुण्य कहते हैं। बहुत ही सुंदर बात ऋषि समझा रहे हैं कि पुण्य किसको कहा जाता है। जिसका स्वरूप ही विद्या आदि जितने भी कर्म शुभ हैं, उन शुभ गुणों का दान और सत्य भाषण आदि, अर्थात जितना भी ऋषिकृत ग्रंथ है, मोक्ष प्राप्त कराने वाले ग्रंथ हैं, प्राणियों में सद्भावना, शांति, सुख, समृद्धि उत्पन्न कराने वाले, बिना किसी पक्षपात के जो भी विज्ञान है, उसका सत्य भाषण, उनका दान और आचरण में सत्यता होनी चाहिए, सत्यता को अपनाना, ये सब पुण्य कर्म होते हैं। और विशेष पुण्य प्राप्त करने के लिए परमपिता परमात्मा ने हमको जो साधन दे रखे हैं, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि पुण्य किस प्रकार से, कौन से साधन से प्राप्त किया जाता है। परमपिता परमात्मा ने मनुष्य जाति को कुछ साधन दे रखे हैं, जिनके द्वारा वह पुण्य और अपुण्य दोनों जमा करता है, जो संस्कार रूप में आत्मा को किसी अन्य शरीर में ले जाने के या मोक्ष में ले जाने के लिए सहायक बनते हैं। तो हम सभी को पुण्य कर्म करने के लिए, मिश्रित कर्म करने के लिए, या पाप कर्म होते हैं या निष्काम कर्म है, इनको जानना आवश्यक है। कर्म, पुण्य कर्म, मिश्रित कर्म, पाप कर्म और निष्काम कर्म। निष्काम कर्म के लिए आत्मा सर्वोपरि होता है। जैसा अपना आत्मा चाहता है, आत्मा तत्व को जानकर के जो कार्य किया जाता है, तो वह निष्काम कर्म होता है। सभी आत्माओं के कल्याणार्थ किया गया कर्म निष्काम कर्म है। और फिर बताया गया है इसमें पाप कर्म और मिश्रित कर्म। ये दोनों जो कर्म होते हैं, वाणी के और शरीर के माध्यम से होते हैं। शरीर और वाणी से जितने भी कर्म होते हैं, उनसे दो प्रकार के कर्म बनते हैं। या तो पाप कर्म बनते हैं या मिश्रित कर्म बनते हैं।
अब पुण्य कर्म करने के लिए एक विशेष साधन जो मनुष्य के पास होता है, परमात्मा ने सभी मनुष्यों को दे रखा है, वह होता है मन। अपने मन से जो कार्य किया जाए, मन को पवित्र किया जाए, सत्य मन को पवित्र करने का एक अचूक अस्त्र है। सत्य से मन पवित्र होता है। सत्य जहाँ से भी जैसे भी मिलता हो, चाहे वेद से मिले, अन्य किसी ग्रंथों से मिले, प्राणी मात्र के व्याख्यान से मिले, वही सत्य को ग्रहण करना और मन को पवित्र करना होता है, क्योंकि मन के द्वारा ही मनुष्य पुण्य कर्मों को करता है। मन में यदि भावना सात्विक है तो पुण्य कर्म जमा होगा। शरीर और वाणी से कुछ भी बोला जा सकता है, मन में कुछ और चलता रहता है। इसीलिए जैसा मन में होता है वैसा ही वाणी से बोलना चाहिए, और जैसा वाणी से बोला जाता है वैसा ही कर्म में होना चाहिए। तभी आगे चलकर के निष्काम कर्म तक पहुंचा जा सकता है। यही कुछ रास्ते ऋषियों ने साधन के रूप में हम सभी को दे रखे हैं, जिनको अपनाने से हम पुण्य जमा कर सकते हैं। हम सभी को पुण्य करना योग्य है। परमपिता परमात्मा का भी यही उद्देश्य है। वह दयालु होकर के और जो उसके अनुसार आज्ञाओं का पालन करते हैं, उन पर सभी पर कृपा का बरसात, कृपा की बारिश करने के बाद उन सभी को पवित्र करते हैं और कृपा के पात्र बना देते हैं। जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है वह मनुष्य धन्य होता है। हम सभी ने आज पुण्य के विषय में जाना है कि पुण्य सभी को जमा करने हैं। पुण्य के आधार पर ही मनुष्य जीवन सफल होता है। ये सभी जो शब्द हम सब जानने और जनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सभी शब्द प्रत्येक प्राणी के लिए ग्राह्य हैं। सार्वभौमिक सिद्धांत को जानकर के ही मनुष्य आगे बढ़ सकता है। उसके अंदर से जो अभिमान, द्वेष, घृणा, मोह, लोभ आदि दोषों से बचा जा सकता है। तो आज हमने पुण्य के विषय में जाना है। अगला शब्द फिर लेते हैं। ओम।